श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण में अयोध्या कांडे चतुर्थ सर्ग हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 52 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। श्लोक 52 से आरंभ। लक्ष्मण जी राम जी से आगे कहते हैं, हे प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। तब रघुनाथ जी ने भी लक्ष्मण से कहा, बहुत अच्छा, चलो देरी ना करो। तदनंतर सीतापति भगवान राम सीता जी को समझाने के लिए चले और अपने महल में पहुंचे। तब मंद मुस्कान पूर्वक बोलने वाली श्री सीता जी ने पतिदेव को आते देख एक सुवर्ण पात्र में जल लेकर भक्तिपूर्वक उनके चरण धोए और स्वामी की ओर देखते हुए पूछा, देव इस समय सेना के बिना ही आप कैसे आए हैं? आप प्रातः काल कहाँ गए थे? आपका श्वेत छत्र कहाँ है? बाजों का बजना क्यों बंद हो गया है? और आप किरीट आदि राजोचित आभूषणों से रहित क्यों हैं? आप मंत्री और राजाओं के सहित बड़े ठाट बाट से क्यों नहीं आए? सीता जी के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे शुभे, पिताजी ने मुझे दंडकारण्य का संपूर्ण राज्य दिया है, अतः हे भामिनी, मैं शीघ्र ही उसका पालन करने के लिए वहां जाऊंगा। मैं आज ही वन को जाऊंगा। तुम अपनी सास के पास जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा में रहो, मैं झूठ नहीं बोलता। श्लोक 58। रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर सीता जी ने भयभीत होकर कहा, आपके महात्मा पिताजी ने आपको वन का राज्य क्यों दिया है? तब रामचंद्र जी ने उनसे कहा, हे अनघे, महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक कैकेयी को वर देकर भरत को राज्य और मुझे वनवास दिया है। देवी कैकेयी ने मेरे लिए 14 वर्ष तक वन में रहना मांगा था, सो सत्यवादी दयालु महाराज ने देना स्वीकार कर लिया है। अतः हे भामिनी, मैं शीघ्र ही वहां जाऊंगा। तुम इसमें किसी प्रकार का विघ्न खड़ा ना करना। रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, पहले मैं वन को जाऊंगी, उसके पीछे आप आना। हे राघव, मुझे छोड़कर आपको वन में जाना उचित नहीं है। तब रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर अपनी प्रियवादिनी जानकी से कहा, मैं तुम्हें अनेकों व्याघ्रादि वन्य पशुओं से पूर्ण वन में कैसे साथ ले चलूं? वहां मनुष्यों को खाने वाले भयंकर राक्षस रहते हैं और सब ओर सिंह, व्याघ्र तथा सूकर आदि हिंस्र जीव फिरते हैं। हे सुंदर कमर वाली, वहाँ भोजन के लिए कड़वे और खट्टे फल मूल आदि ही मिलते हैं। किसी प्रकार के पुए आदि व्यंजन वहाँ कभी नहीं मिलते। हे सुंदरी, वे फल भी सदा नहीं मिलते, किसी किसी समय कहीं मिलते हैं। उस वन में कहीं कहीं तो धूल और कांटों से ढके रहने के कारण मार्ग भी दिखाई नहीं देता। वह दंडकारण्य ऐसे ही अनेकों दोषों से भरा हुआ है।
उसमें अनेकों गुफाएं और गड्ढे हैं तथा वह झिल्ली और डांसों आदि से भरा हुआ है। ऐसे वन में शीत, वायु और घाम आदि के समय भी पैदल ही चलना पड़ता है। मुझे संदेह है कि तुम वन में राक्षस आदि की भयंकर मूर्ति देखकर तुरंत ही प्राण त्याग कर बैठोगी। इसलिए हे भद्रे, तुम घर ही रहो, मुझे शीघ्र ही फिर देख पाओगी। राम के ये वचन सुनकर सीता ने दुखातुर होकर कुछ क्रोध से ओंठ कपाते हुए कहा, मुझ पतिव्रता धर्मपत्नी को आप घर क्यों छोड़ना चाहते हैं? आप धर्मज्ञ और दयालु हैं, फिर अपनी अनन्य भक्ता और दोषहीना मुझ पत्नी को क्यों छोड़ते हैं? हे राम, वन में भी आपके पास रहते हुए मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? जो भी फल मूलादि आपके खाने से बचेंगे वे ही मेरे लिए अमृत के समान होंगे। उनसे संतुष्ट होकर मैं आनंद पूर्वक रहूंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके साथ विचरते हुए मेरे लिए कुशकाश और कंटक आदि भी फूलों के बिछौनों के समान होंगे। मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट ना दूंगी, बल्कि आपके कार्य में सहायिका होंगी। बाल्यावस्था में एक ज्योतिष शास्त्र विशारद महात्मा ने मुझे देखकर कहा था कि तू अपने पति के साथ वन में रहेगी। उन ब्राह्मण महोदय का वाक्य सत्य हो, मैं अवश्य आपके साथ वन में चलूंगी। श्लोक 76।